नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु राज और आप हैं जानकारी के पेज पे। अब से कुछ ही देर में साल 2024 का आगमन हो जाएगा भारत में और 2024 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बता दें, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि टाइम जोन के कारण विश्व में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे नववर्ष मनाया जाता है। बता दें, दुनिया भर में 41 ऐसे देश हैं जो भारत से पहले नया साल का स्वागत करेंगे, जिसमें से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में स्वागत हो भी चुका है, आतिशबाजी हो भी चुकी है। बता दें कि आपको न्यूजीलैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल की एंट्री हो गई है। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड पहला प्रमुख शहर बना जहां साल 2025 ने दस्तक दी है। दुनिया के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित होने के कारण न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया जाता है। यहाँ देश के सबसे लंबे स्काई टावर पर हजारों लोगों ने जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी की। बता दें कि न्यूजीलैंड में भारत से 7.5 घंटे पहले, जबकि अमेरिका में 9.5 घंटे बाद नया साल आता है। इस तरह पूरी दुनिया में नया साल आने की जर्नी 19 घंटों तक जारी रहती है। जी हाँ, बता दें, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड पहला प्रमुख शहर बना। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड की तस्वीर है जहां साल 2025 ने दस्तक दे दी है। 4:30 बजे शाम को भारत समय के अनुसार ही वहां पे नया साल का आगमन हो चुका है। तो टाइम जोन के कारण दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे नववर्ष का आगमन होता है। बता दें, भारत से पहले 41 देश जो है नववर्ष का स्वागत करेंगे, जिसमें से कुछ देश हैं किरिबाती, समोआ और टोंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल आदि ऐसे देश हैं जो भारत से पहले नया साल का आगमन करेंगे और भारत में ठीक 12 बजे आगमन होगा। बता दें, टाइम जोन के कारण ये सारी चीज़ें होती है। आखिर टाइम जोन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम आपको बता दें। घड़ी का आविष्कार 16 सदी में हुआ था, लेकिन 18वीं सदी तक इसे सूरज की पोजीशंस के मुताबिक सेट किया जाता था। जब सूरज सिर पर होता था तभी घड़ी में 12 बजा दिए जाते थे। शुरुआत में अलग अलग देशों के अलग अलग समय से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बाद में रेल से लोग कुछ ही घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंचने लगे। देशों के अलग अलग टाइम से लोगों को ट्रेन के समय का हिसाब रखने में दिक्कतें आई। मान के चलिए, कोई आदमी अगर सुबह 8 बजे एक देश से निकला है तो दूसरा देश पहुंचते पहुंचते वहां का समय कुछ और हो जाता था। तब ऐसे में कनाडाई रेलवे के इंजीनियर सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने इस समस्या का सबसे पहले हल निकाला और 1876 में अलग अलग टाइम की वजह से जो उनकी ट्रेन छूट जाती थी उसका उपाय निकाला और उन्होंने दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटने की बात कही। धरती हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी हर घंटे में 15 डिग्री, जिसे एक टाइम जोन की दूरी माना गया है। इससे पूरी दुनिया में 24 समान दूरी वाले टाइम बने। 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट है, यानी आपका देश अगर GMT से 60 डिग्री की दूरी पर है तो 60 × 4 240 मिनट, यानी टाइम जोन में 4 घंटे का अंतर होगा। हालांकि टाइम जोन बनाने के बाद भी दिक्कतें थीं। जो 24 टाइम जोन को बांटते समय दुनिया का सेंटर किसे माना जाए, इसी को तय करने के लिए 1884 में इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें इंग्लैंड के ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन चुना गया और इसे मैप में 0 डिग्री पर रखा गया। आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में। जी हाँ, इंग्लैंड के ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन चुना गया, इसे मैप में 0 डिग्री पर रखा गया। तब इसके रेडियस के हिसाब से टाइम जोन बांटा गया। वहीं आपको बता दें कि चीन नया साल नहीं बनाता है। चीन दुनिया के उन देशों में जहां 1 जनवरी को नए साल का जश्न नहीं बनाया जाता। दरअसल चीन जो सोलर कैलेंडर के बदले लूनी सोलर कैलेंडर के हिसाब से चलता है। लूनी सोलर कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और हर महीने में चांद द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर होने पर महीना पूरा माना जाता है। जहां पृथ्वी का एक चक्कर चांद 29 दिन और कुछ घंटे में पूरा करते हैं। चीन में 12वें महीने के 30वें दिन नया साल का जश्न मनाया जाता है। तो ये वो जानकारी है जो हम आपको दे रहे हैं। इस दौरान लोग एक दूसरे को लाल रंग के कार्ड देते हैं। इतना नहीं, इस दौरान पूर्वजों की पूजा और परिवार के साथ डिनर, ड्रैगन और लायन डांस का आयोजन भी चीन में किया जाता है। इस फेस्टिवल में चीन ही नहीं, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और मंगोलिया जैसे बड़े देश भी अलग अलग परंपराओं के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वो जानकारी थी जो हमने दी। बाकी आपको नववर्ष की शुभकामना हो 2025 की। धन्यवाद।